भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आज से नए युग की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को आज नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसके बाद बालेंद्र शाह को पीएम पद की शपथ दिलाई गई है। बालेंद्र शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाली मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बालेंद्र शाह को पीएम नियुक्त किया है, जिसके बाद बालेंद्र शाह ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के लिए 14 मंत्रियों के नाम फाइनल किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुदन गुरुङ को देश का नया गृह मंत्री बनाया जा सकता है। जेनजी आंदोलन से चर्चा में आए गुरुङ गोरखा 2 सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। बता दें कि गुरुवार को संसद के अस्थायी भवन में आयोजित समारोह में प्रतिनिधि सभा के नव निर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण की। प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी ने सांसदों को शपथ दिलाई है। इनमें से 63 सांसदों ने नेपाली के साथ साथ अपनी मातृभाषाओं में भी शपथ ली है। संघीय संसद सचिवालय ने दलों की सीटों के आधार पर बैठने की व्यवस्था की, जिसके तहत नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसदों को एक ही पंक्ति में स्थान दिया गया। शपथ ग्रहण के लिए सांसद पारंपरिक वेशभूषा में सिंह दरबार पहुंचे थे। इस बार नेपाल की संसद में कुल 17 अलग अलग भाषाओं में शपथ ली गई है, जो देश की भाषाई विविधता को दर्शाता है। सबसे ज्यादा 14 सांसदों ने मैथिली भाषा को चुना, जिनमें मनीष झा, मातृका प्रसाद यादव और अंकिता ठाकुर जैसे प्रमुख नाम शामिल है। इसके अलावा 7 सांसद थारू भाषा में शपथ ले चुके हैं। 3 सांसद भोजपुरी भाषा और खुशबू ओली ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। तो भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में एक खास सांस्कृतिक झलक देखने को भी मिली है, जब नेपाल के महोत्तरी 3 क्षेत्र से निर्वाचित सांसद उज्जवल कुमार झा ने संसद में शपथ ग्रहण किया। उनकी शपथ ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें संस्कृति, पहचान और क्षेत्रीय गर्व की झलक साफ दिखाई दी। तो देखिए ये खास रिपोर्ट क्या कहती है। तो नेपाल की संसद में शपथ ग्रहण का दृश्य था, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखा। महोत्तरी 3 से सांसद उज्जवल कुमार झा भगवा वस्त्रों में नजर आए और उन्होंने शपथ ली अपनी मातृभाषा मैथिली में। तो महोत्तरी जिला जो भारत के बिहार से सटा हुआ है, ये इलाका सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के स्तर पर भी दोनों देशों को जोड़ता है। यहाँ मैथिली न सिर्फ बोली जाती है बल्कि ये लोगों की पहचान का अहम हिस्सा भी है। खास बात ये रही कि उज्जवल कुमार झा ने अपनी शपथ मातृभाषा मैथिली में ली, जो इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है और भारत के बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी व्यापक रूप से बोली जाती है। शपथ ग्रहण के दौरान उनका ये अंदाज स्थानीय संस्कृति और पहचान को सम्मान देने का प्रतीक माना जा रहा है। मैथिली भाषा में शपथ लेकर उन्होंने ये संदेश दिया है कि लोकतंत्र में क्षेत्रीय भाषाओं और परंपराओं का भी उतना ही महत्व है जितना कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित भाषाओं का। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कदम उनके लिए गर्व का विषय है, क्योंकि पहली बार किसी सांसद ने इस तरह से उनकी भाषा और परंपरा को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता दी है। बता दें कि मिथिला क्षेत्र की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक विरासत से जुड़ी है। भगवा वस्त्र धारण करना भी इसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। हाल ही में हुए चुनाव में उज्जवल कुमार झा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। उज्जवल झा ने 32,451 वोट प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद रिजवान को 26,482 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं। इंजीनियर पृष्ठभूमि के झा विकास, बुनियादी ढांचा और सुशासन को अपना मुख्य एजेंडा बताते रहे। वो महोत्तरी जिले की बलवा नगर पालिका के निवासी है और राजनीति में आने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रह चुके हैं। इससे पहले 2022 संवत 2079 के चुनाव में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वे दूसरे स्थान पर रहे थे। अब शपथ ग्रहण के इस अलग अंदाज ने उन्हें राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने में मदद मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उज्जवल कुमार झा का ये कदम सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा। साथ ही ये नेपाल की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। गौरतलब है कि नेपाल की संसद में विभिन्न भाषाओं में शपथ लेने की परंपरा रही है, लेकिन भगवा वस्त्र और मैथिली भाषा का यह संयोजन खास तौर पर चर्चा का
विषय बना हुआ है। महोत्तरी से लेकर बिहार तक इस शपथ की गूंज सुनाई दे रही है, जहां भाषा और संस्कृति ने राजनीति को एक नया आयाम दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।